हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे हाइड्रोसिफेलिस के बारे में कि हाइड्रोसिफेलिस क्या होता है। हाइड्रोसिफेलिस के बारे में समझेंगे। हाइड्रोसिफेलिस जो है आपका एक न्यूरो का टॉपिक है। तो हाइड्रोसिफेलिस के बारे में हम समझते हैं। हाइड्रोसिफेलिस जो आपका है ये क्या होता है, सीएसएफ का जो है प्रेशर बढ़ जाता है, एक्यूमुलेशन जो है सीएसएफ का हो जाता है। कहाँ हो जाता है? वेंट्रिकल्स में जो है सीएसएफ का एक्यूमुलेशन हो जाता है। ठीक है, ब्रेन के अंदर आपका सीएसएफ बढ़ जाता है, कलेक्शन ऑफ सीएसएफ। तो इसके डिफिनेशन को हम देखते हैं। तो क्या लिखा है यहाँ पर? हाइड्रोसिफेलिस इज डिफाइंड एज एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ सीएसएफ विद इन द इंट्राक्रेनियल स्पेस। यानी कि इंट्राक्रेनियल स्पेस में जो है आपका क्या है, यानी ब्रेन के अंदर सीएसएफ का जो एबनॉर्मल प्रेशर हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन कह रहा है, ठीक है, यानी कि जम एक्यूमुलेशन मतलब जमा हो जा रहा है, सीएसएफ ज़्यादा हो जा रहा है। अब ये न्यूरो की डिजीज है और जो है कि ये इट इज फाउंड 3 ऑफ एवरी 1000 बोर्न चिल्ड्रन। ये जो है हाइड्रोसिफेलिस 1000 अगर बच्चे कहीं न्यूबॉर्न बेबी अगर एक रेशियो लिया जाए तो 1000 बच्चों के जन्म में 3 बच्चे जो है हाइड्रोसिफेलिस के मिलते हैं। और अगर इसके कॉजेज की बात की जाए, इटियोलॉजी की, क्यों हाइड्रोसिफेलिस क्यों डेवलप हो रहा है, तो हाइड्रोसिफेलिस डेवलप होता है एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ सीएसएफ फ्रॉम कोरॉइड प्लेक्सिस। यानी कि कोरॉइड प्लेक्सिस से सीएसएफ क्या है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है। ये कहाँ से सिक्रीट होता है? ये सिक्रीट होता है कोरॉइड प्लेक्सिस से। तो जब इसका ज़्यादा सिक्रीशन होने लगता है, एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ सीएसएफ फ्रॉम कोरॉइड प्लेक्सिस, ये एक कॉज हो सकता है। और सेकेंड कॉज क्या हो सकता है कि सीएसएफ के पाथवे में जो है कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए। यानी कि सीएसएफ का जो फ्लो है, जो पाथवे है, और उस बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए तो सीएसएफ एक ही जगह पे जो है आपका एक्यूमुलेट होने लगेगा, आगे फ्लो नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से भी हाइड्रोसिफेलिस डेवलप हो जाता है। तीसरा क्या रीजन है कि जो है सिक्रीशन तो बढ़ गया है, प्रोडक्शन बढ़ गया है, लेकिन एब्जॉर्प्शन उस हिसाब से उसका यूज नहीं हो पा रहा सीएसएफ का, तो भी वो किसी जगह पे कलेक्ट होगा, एक्यूमुलेट होगा और हाइड्रोसिफेलिस कॉज कर देगा। क्योंकि हमने डेफिनेशन में देखा था कि उसका कॉज क्या था, केवल कॉज यही था कि एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन हो जा रहा था। तो जब थर्ड इटियोलॉजी भी यही है कि प्रोडक्शन जब ज़्यादा तो है पहले, ये तो हो गया, लेकिन एब्जॉर्प्शन उस हिसाब से उसका एब्जॉर्ब भी नहीं हो पा रहा है, तो भी तो बढ़ेगा ही, एक्यूमुलेट कहीं ना कहीं होगा जब एब्जॉर्प्शन सही से नहीं होगा। तो इसलिए भी आपका डेवलप कर जाता है। और कुछ और उसके इटियोलॉजी है, ऑन द बेसिस ऑफ इटियोलॉजी इसके टाइप्स भी हैं। ये जो टाइप्स हमने यहाँ लिखे हैं, कंजेनाइटल और एक्वायर्ड, ये इटियोलॉजी की बेसिस पे है। तो कंजेनाइटल में क्या हो सकता है हाइड्रोसिफेलिस? इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन, रूबेला। मान लीजिए आपके बॉडी में कोई बच्चा है, जब इंट्रायूट्राइन यूट्रस में कोई बच्चा फिटस है, पल रहा है, तो उसको रूबेला का इन्फेक्शन हो गया तो भी ये हाइड्रोसिफेलिस डेवलप कर सकता है। माल फॉर्मेशन एट बर्थ, कोई माल फॉर्मेशन हो गया। और एक्वायर्ड का क्या रीजन है? अब तो एक्वायर्ड में कैसे हो सकता है? कंजेनाइटल मतलब बर्थ के समय, और एक्वायर्ड बाई बर्थ, बर्थ के बाद। ये कंजेनाइटल बर्थ के समय ही, और ये एक्वायर्ड बर्थ के बाद। तो इसमें कोई ट्रॉमा हो गया, कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई इन्फ्लामेटरी चेंजेस हो गया बॉडी में, या हेड इंजरी हो गया, या इंट्राक्रैनियल हेमोरेजिज हो गया, ये सब हो गया, तो इसके वजह से हो सकता है। अब हम बात करेंगे इसमें साइन और सिम्टम, क्लिनिकल फीचर हमको क्या देखने को मिलेगा। तो इसमें जो सिम्टम देखने को मिलेगा, तो सीएसएफ का प्रेशर बढ़ेगा, उसकी वजह से इनलार्ज हेड का जो हमारा साइज है वो बढ़ा हुआ मिलेगा। और क्या मिलेगा? और हमको सिम्टम देखने को मिलेगा कि जब हम परकशन करेंगे तो क्रैक आउट साउंड आएगा, एक साउंड आएगा जिसके हम बोलते हैं क्रैक पॉड साउंड। क्या बोलते हैं? क्रैक्ड पॉड साउंड। ये साउंड सुनने को मिलेगा। जब हम स्कल पे इस तरह से टैपिंग करेंगे स्कल पे, तो वहाँ से एक साउंड निकलेगा, क्रैक पॉड साउंड। ये भी हमको साइन एंड सिम्टम है इसका देखने को मिलेगा। और क्या मिलेगा हाइड्रोसिफेलिस में?
सन सेटिंग ऑफ आई। सन सेटिंग क्या होती है, आपकी जो आईज है वो डाउनवर्ड शिफ्ट होने लगी, आई बॉल जो है वो आपकी डाउन शिफ्ट होने लगेगी, आई बॉल जो है डाउन की तरफ शिफ्टिंग होने लगेगी इसकी, जिसको कि हम गेजिंग भी बोलते हैं। और इसके अलावा जो व्हाइट पार्ट है वही बस दिखेगा, बाकी जो आई बॉल है ब्लैक वाला पार्ट वो नीचे की तरफ शिफ्ट होने लगेगा। और क्या देखने को मिलेगा आपको सिम्टम में, और आपको फटीग देखने को मिलेगा, ये सब सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे। और आपको क्या देखने को मिलेगा, पुअर फीडिंग देखने को मिलेगी, सीजर भी हो सकता है, वोमिटिंग भी हो सकती है। अब इसके बात करें कि हम इसके कैसे पता लगाएंगे कि हाइड्रोसिफेलस किसी को डेवलप कर गया है, इसको पता कैसे लगाएंगे हाइड्रोसिफेलस डेवलप का, तो उसके लिए हम कुछ टेस्ट करवाएंगे। कौन से टेस्ट करवाएंगे, उन टेस्ट को भी हम देख लेते हैं। इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन या डायग्नोस, तो इसमें हम क्या कराएंगे, सबसे पहले एमआरआई कराएंगे, सीटी स्कैन कराएंगे, सीटी स्कैन कराएंगे, और क्या कराएंगे यहाँ पे, सीएसएफ एग्जामिनेशन कराएंगे, सीएसएफ एग्जामिनेशन, सीएसएफ का एग्जामिनेशन कराएंगे। और एमआरआई हो गया, सीटी हो गया, सीएसएफ का एग्जामिनेशन हो गया, ये सारे टेस्ट करवाएंगे। और हम इसमें देखेंगे सीटी स्कैन भी, हाँ सीटी स्कैन हो गया, ये करवा सकते हैं। और हम इसको इंस्पेक्शन करेंगे कि क्या क्या हो सकता है, तो जैसे कि अगर जो जितने हमने सिम्टम बताए हैं वो तो आपको देख के ही पता चल सकता है, अगर वो सिम्टम है तो भी आप कुछ तो श्योर हो गए। उसके बाद रेडियोलॉजिकल ये सब फाइंडिंग्स हैं, इसको कराएंगे। और लास्टली आप क्या करेंगे कि आप आते हैं हम लोग ट्रीटमेंट में, कि इसमें ट्रीटमेंट क्या देंगे। तो ट्रीटमेंट में इसमें एक मेडिसिन होती है, एक मेडिसिन होती है जिसको हम बोलते हैं एसिटोजोलामाइड। एक मेडिसिन है एसिटोजोलामाइड, इस मेडिसिन को चलाएंगे। ये क्या करेगा, सीएसएफ के प्रेशर को रिड्यूस कर देगा, सीएसएफ के प्रोडक्शन को रिड्यूस कर देगा, ये एसिटोजोलामाइड। इसके साथ साथ एक और ड्रग देंगे जिसको कि मैनिटॉल। मैनिटॉल क्या है, ये एक ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स है। ये क्या करेगा कि यूरिन के थ्रू जो है सीएसएफ को एक्सक्रीट आउट करवा देगा, जो हाइपर उसका प्रोडक्शन हो रहा था ज़्यादा, वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट कर देगा, क्योंकि डायूरेटिक्स है ये, ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स। और इसमें कुछ सर्जिकल भी प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम हाइड्रोसिफेलिस को ट्रीट करते हैं। तो सर्जिकल में क्या है, और हाँ लंबर पंचर करके भी हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लंबर पंचर करके जो है सीएसएफ को निकाल लेंगे तो भी कुछ समस्या दूर हो सकती है। और सर्जरी की अगर हम बात करें तो इसमें संटिंग करेंगे। सर्जरी, सर्जरी में सर्जरी कौन सी होगी, तो सर्जरी में आपकी होगी संटिंग। क्या होगी, संटिंग होगी। सर्जरी में संटिंग, संटिंग में कौन सा संट होगा, बेसिकली वीपी संट। वीपी संट क्या होता है, वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल संट। इसको जो है हम इंसर्ट करेंगे। कैसे क्या होता है इसमें वीपी संट में, तो संट इंसर्ट इनटू वेंट्रिकल, संट को जो है हम वेंट्रिकल में इंसर्ट करेंगे और वहां से सीएसएफ को ड्रेन आउट कर लेंगे। कहाँ, पेरिटोनियल कैविटी में। पहले सीएसएफ को हम वेंट्रिकल में पहले उसको संट को हम उसमें डालेंगे वेंट्रिकल्स में, फिर सीएसएफ को पेरिटोनियल कैविटी में निकाल लेंगे। लेकिन संट के भी कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, जैसे संट वीपी संट कब नहीं देंगे पेशेंट को, अगर उसको पेरिटोनाइटिस है पेशेंट को, हाइड्रोसिफेलिस के साथ साथ पेरिटोनाइटिस भी है तो उसको वीपी संट नहीं देंगे, या कोई एब्डोमिनल सर्जरी हुई है तो भी नहीं देंगे। और एक होता है वीए संट। वीपी संट जो है हाइड्रोसिफेलिस में सबसे मोस्ट कॉमन है। सेकेंड मोस्ट कॉमन आपका संटिंग का है वीए संट। वीए संट क्या होता है,
ये होता है आपका वेंट्रिकुलर एट्रियम शंट, इसको भी शंट इंसर्ट इनटू वेंट्रिकल एंड सीएसएफ ड्रेन आउट राइट एट्रियम ऑफ हार्ट। इसमें क्या करेंगे, सीएसएफ को ड्रेन आउट कर लेंगे राइट एट्रियम ऑफ हार्ट में, हार्ट के राइट एट्रियम में सीएसएफ को ड्रेन आउट कर लेंगे, जिससे कि सीएसएफ का प्रेशर कम हो जाएगा। तो ये वीपी शंट और वीए शंट ये कुछ शंट होते हैं बेसिकली जो कि हम यूज करते हैं हाइड्रोसिफेलस में। ये था हाइड्रोसिफेलस से रिलेटेड लेक्चर। ये आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमें बताइए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आप बताइए कि वीडियो कैसा लगा, ताकि हमको और पता चले। अगर कोई भी और कुछ डाउट हो इस वीडियो में तो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।